आप क्या देख रहे हैं आगे 6 साढ़े 6 साल में सऊदी अरब में क्या होने वाला है? विजन 2030 जो है वो लॉन्च कर दी है। ठीक है। और क्या लगता है आपका सऊदी अरब में क्या जो इन्वेस्टमेंट हो रही है इतनी बड़ी, इसका आगे जाके जो एक्सपर्ट्स हैं खासतौर पे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका के जो हमारे रीजन के लोग हैं वहां पे, उनकी लाइफ पे और जॉब पे और ओवरऑल क्या फर्क पड़ेगा इसका? बहुत मेजर फर्क पड़ेगा। और सबसे जो मेजर शॉक लगेगा, जो वहां पर मजदूर तबका है वो सब वापस जाएंगे, क्योंकि अकामे की फीस और इतनी फीसें उन्होंने बढ़ा दी हैं कि मजदूर तबका काम ही नहीं कर सकता। बेसिकली वो अपनी इकोनॉमी को सर्विस इकोनॉमी की तरफ लेके जा रहे हैं। सर्विस इकोनॉमी जैसे यूके है, सर्विस इकोनॉमी, ठीक है ना। कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि कंज्यूमर कमाए और खर्च करे, कमाए और खर्च करे। लेकिन फिर कंज्यूमर को काम भी करना है। तो सऊदी क्या करेंगे? सऊदी को बिठा के तो खाना नहीं देंगे ना वो लोग। बहुत अच्छे उन्होंने कर दिया। तो अब जो चीजें आने वाली हैं उसमें जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, जो जिसे ऑड जॉब्स कहा जाता है, कि जिसके लिए कोई स्पेसिफिक बहुत ज्यादा तालीम की जरूरत नहीं है, जैसे मजदूरी है, टैक्सी चलाना है, सब कुछ है, वो सारे के सारे अब सऊदी करेंगे। द प्रॉब्लम है इसके सऊदियों के पास इतने कम टाइम में इतना स्किल को ब्रिज करना बहुत मुश्किल है। सऊदियों को पढ़ने लिखने का शौक नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। मैं इसको अरबी में भी और इंग्लिश में भी कहूंगा जब उनके लिए सेशन होगा। एंड दैट इज अनदर शॉकिंग थिंग दैट इज अबाउट टू हैपन टू देम। मैं जब गया था मक्के में, मदीने में, तो वहां पर मैं ही सुनता आ रहा था, देखता आ रहा था, मेरी बात भी होती थी, सब मुझे बता रहे होते थे। मैंने कहा पढ़ लो, ठीक है ना। तो वो कहता था यार पढ़ने वाला काम मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना। जब मैं सुबह शाम, मुझे खुद बोल रहा था कि जब मैं सुबह शाम टिकटॉक पे बैठा रहता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा पढ़ूंगा कैसे? टैक्सी चला रहा हूँ, देखो ना टैक्सी चला रहा हूँ। 22 साल का लड़का था, ठीक है। तो जब मैंने उसको दावत दी, सब कुछ किया, तो उसने कहा यार देखो एक बात सुनो, बात बताऊं। बात यह है कि ना, तुमको मैंने देखा मदीने में दावत देते हुए, ठीक है ना। वहाँ बड़ा मसला हो गया था। तो उसने कहा कि यार तुम बादशाह के खिलाफ बात कर रहे हो, मैं तुमको बता दूं कि मैं खुद भी बादशाह के पेरोल पे हूँ, ठीक है। और बादशाह यहाँ पर सबको पैसे देता है मुखबरी करने के लिए। हमें पैसे मिलते हैं इसके, और हमें अलग से सैलरी मिलती है, सब कुछ मिलता है। और मैं ये भी बताता चलूं कि लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने बातें सब सही की। मगर मसला ये कि मेरा कबीला वो कबीला है कि जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सारे गज़वात में लड़े हैं हम लोग। तो इसलिए हमें इस्लाम पसंद है, ठीक है ना। तो तुमने बात सारी सही की, मैं तुम्हारी मुखबरी नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो वो उसने कहा बस तुम मेरा नंबर ले लो, जो मुझे बयान में मिला था। उसने कहा बस तुम्हें जहाँ जाना हो मुझे कॉल करो, मैं हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो वो टैक्सी चलाता था, तो वो फौरन पहुंच जाता था हर जगह, ठीक है। एयरपोर्ट भी जब गया तो मुझे साथ लेके गया ठीक है। खैर वहां पर एक अलग पुलिस आ गई, सब कुछ। बट द पॉइंट इज के दिस इज द रियलिटी इज के सऊदियों को बहुत मुश्किल होगी। नाउ दिस क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी किसके लिए? अजम के लिए। अजम जो है वो मेहनत करके आ सकता है, बिकॉज देखें, जब आपके पास मुश्किलात होती है ना, देन यू कैन वर्क हार्ड, ठीक है ना। सो यू हैव टू वर्क हार्ड। आई मीन वन ऑफ द ब्रदर इज सेइंग कि ही कांट अंडरस्टैंड, सो यू हैव ही सेइंग लाइक स्पीक इन इंग्लिश एज वेल. So there will be an English session, inshallah. This is one of the reverted brothers. He reverted to Islam from Holland, right? MashaAllah. And he's studying AI ops. MashaAllah. So the thing is, okay, you have to understand this creates an opportunity for you in Saudi Arabia. They are creating a digital economy. So blockchain is in demand. AI is in high demand. Cyber security is in crazy demand. Offensive security, GRC, everything which cannot be done by Saudi can be done by you. But for this, you have to work hard. You really have to work hard. And तुम सब जो बैठे हुए यहाँ पर, तुम लोग को अपनी जबान में पढ़ाया जा रहा है, तुम लोग पढ़ के निकल सकते हो. You can do it, but you have to work hard. If you do it, you'll be able to secure, because the blue collar jobs will be done by the Saudis. Because not everyone wants to study. That is another problem. ठीक है ना. Because इब्न सलमान जो है वो इकोनॉमी जो क्रिएट कर रहा है, जिसमें दे हैव ओपन शराब खाना, लाइक दे हैव ओपन अ खमर, a place where they sell khamar and all of those things. So these Saudis will drown themselves into all of those things. But the economy needs to be run. It needs to be managed. That creates opportunities for the Ajam to go in and fill the gaps. I'm going to talk about this with them as well, that this is a perfect opportunity for all of you to come in and fill in the gaps. So you can fill in those gaps if you work hard and you are able to basically sustain yourself. So if you complete all of these things, you will be working over there.
बट फॉर द इन द नेक्स्ट 5 years थिंग्स विल चेंज सो मच, इतना चेंज हो जाएगा सऊदी अरेबिया, दैट यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज हैपनिंग।